हेलो गाइस, वेलकम टू किंग ऑफ खान क्लासेस। मैं हूं आपके साथ साहब। जैसा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं, ये आप लोगों के लिए लाए हैं पार्ट 3, जिसके अंदर हम बताएंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 से एक का डिफरेंस है और इसके बीच हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं यानी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 2 में हम लोग 10/10 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 10/10 से गुना करने पर कोई असर पड़ता है कि नहीं, इसको देखते हैं। 2 गुने 10/10, इसको काट लेते हो जाएगा 1, यानी 2 गुने 1 बराबर 2। यानी अगर हम लोग 10/10 से गुना करते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, फिर फाइनल वर्ग 2 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 10/10 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 20/10। इसका आंसर हो, यहाँ पे काटना नहीं है, इतना पे ही रहने देना है। उसके बाद फिर आगे क्या है कि 3 गुने 10/10, इसको गुना करते हैं तो फिर वही बात आ जाएगा 30/10। यानी हम लोग को सिर्फ एक शब्द में परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि P/Q को कहते हैं परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया, और इसका हर हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। जैसा इसका हर होगा उतना ही इसका हर होना चाहिए। तो देखिए दोनों का हर 10 और 10 हो गया, और इसके बाद 20 से 30 के बीच अनेक अब निकाल सकते हैं अपरिमेय संख्या को। तो इसके बीच फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। ये हो गया आपका आंसर। और कोई कहे कि नहीं ये आंसर नहीं हो रहा है, इसका 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। अगर कोई कहता है कि ये आंसर है तो ये भी सही है, क्योंकि इसको यही काम किया है कि इसको काट दिया है, वही बात आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग का ये अब कहेगा कि नहीं मेरा आंसर कुछ और आता है, तो इसका आंसर कोई भी हो सकता है। अब जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। कितनी? अनंत, यानी अनगिनत। इसके अंदर कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, और सबका आंसर इसका अलग अलग आता है। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर कि हर के रूप में हो गया इसका, और हर समान हो गया। सबसे पहली बात, अगर 10 से नीचे से पूछा जाए, 10 से नीचे, तो उसमें हम लोग 10/10 से गुना करेंगे। ओके, जब P/Q के रूप में नहीं रहेगा तब सिर्फ 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, इस तरह अगर रहता है। अगर पूछता है 10 से ज़्यादा, अगर 10 से ज़्यादा पूछता है, अगर पूछ दिया 15 निकालने के लिए, तो अगर P/Q के रूप में नहीं हुआ तो 20/20 से गुना कर देंगे। ऐसा लेंगे जीरो वाला कि इससे हम लोग को आसान पड़ जाए। और कोई होता है कि जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा ऊपर के घटा दिए, वो भी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये सबसे ईजी है। बस अब इसके आगे देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये P/Q के रूप में लाए हैं, तो इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, और वही काम करना है कि हम लोग को 5 कह रहा है तो सीधे 10/10 से गुना कर देंगे, फाइनल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आराम से 3/5 है, इसमें हम लोग 10/10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30/50। और यहाँ पे है 4/5, अगर गुना करते हैं 10/10 से तो यहाँ पे हो जाएगा 40/50। और इसका हर सिर्फ देखना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका मतलब सेम आ गया। जब हर सेम आ गया तो इसको आराम से इसके बीच अपरिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तो हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। देखिए भाई इतना निकल गया। ये बहुत ही आसान है भाई, इसका कोई भी आंसर हो सकता है। यहाँ अगर जानते हैं ना, तो 2 नंबर में अगर पूछता है तो 2 नंबर से वो 1.5 नंबर नहीं कर सकता है भाई, ये 2 नंबर ही उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल गलत नहीं है। समझे? अब अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जो
कि अगर इसका हर डिफरेंस यहाँ पे ठीक है, हर था 5 यहाँ भी 5 था, इसको फिर 10 गुना किया 50 हो गया। लेकिन भाई साहब अगर हर इसका दे दे, जैसे दे देता 3/4 और 5/6 इस तरह दे दे, इसका तो हर भाई सेम नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी काफ़ी इजी तरीके से बताएंगे कि 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट। मैंने आपको क्वेश्चन 2 बता दिया है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे कह रहा है कि 3/6 और 2/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। भाई गजब हो गया। तो अब यहाँ पे हर तो सेम नहीं है भाई साहब, अब कैसे होगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 3/6 लिख दीजिए और 1 मरतबा 2/5 इतना हम लोग काम कर लेना है। और यहाँ पे हर सेम नहीं है, तो सबसे सिंपल इसका लॉजिक क्या है उसको सुनिए, सुनते रहिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हर दिया है 5 लिखने को फ्रेश, और यहाँ पर जो इसका हर है ना, में उतना ही बटे उतना से पहले पढ़ेंगे, समझिए। और यहाँ पे गुना करेंगे किसके हर से, ऊपर वाले हर में जितना है उतना बटे उतना हिस्से। देखिए इसको भी हम लोग काटते हैं, 5 से 5 कटेगा 1, यही सिंपल आ जाएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसका हम लोग को हर बराबर करने के लिए हम लोग ये काम किए हैं, ये काम करना जरूरी है। अब यहाँ पे कहता है कोई चीज, ये 5 में कितना से लगाएंगे और 6 में कितना से लगाएंगे कि दोनों का हर सेम हो जाए, इसमें कंफ्यूज पड़ जाता है आदमी। अब इसमें कंफ्यूज पड़ जाता है, तो सिंपल लॉजिक है भाई, इसके हर से इतना बटे इतना से गुना कर दो अगले वाला में, और अगले वाला के हर से इसमें कर दो इतना बटे इतना से गुना, जितना हर है। तो देखिए कर दिया है। अब इसको कीजिए 3/5 15/6 30। अब इसको देखिए 6 दूना 12/6 30। अब देखिए 12 और 15 के बीच हमारा 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए 12/30 के बाद 15/30 हो गया, 12/30 हो गया। अब तो भाई साहब हर सेम आ गया, अब तो कोई बनाने की जरूरत नहीं, अब तो बन जाना चाहिए। चलिए इसको फास्ट थोड़ा सा बना देते हैं, इसी चीज को बन जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा फास्ट बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा 4, तो इसके बीच तो 4 नहीं करेगा, तो चलिए देखिए इसमें भी 10/10 से गुना कर देंगे, आसान है एकदम आसान है। 10/10 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 150 बटे में 300, यहाँ पे हो जाएगा 120 बटा में 300। अब भाई साहब हमको देखते हैं कि भाई इतना निकलने के लिए बाकी भाई 4 निकलना है, तो कितना निकलना है, तो कौन बोल रही। अरे भाई आप 140 से रख दीजिए, आपको कोई गलत नहीं कर सकता। 140 से रख दीजिए, 141 बटे 300 रख दीजिए, 142 बटे 300 रख दीजिए, 143 बटे 300 रख दीजिए। भाई साहब देखिए 4 निकल गया, इसके ये रख दीजिए। यहाँ हम लोग 121 बटे 300 रख देंगे, 122 बटे 300 रख देंगे, 123 बटे 300 रख देंगे, 124 बटे 300 रख देंगे। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये आंसर मान लो, एक आंसर ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसके अंदर और भी आंसर आ सकता है। भाई बहुत सारी संख्या आ जा रहा है तो और भी आ जाएगा, बस यही है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हो गया ये आपका पार्ट, ये 3 है, ठीक है 3। अब हम जो 4 पार्ट में लाएंगे कि √2 और यहाँ पे लिखते हैं √5 के बीच और परिमेय संख्या निकालने के लिए इसके बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल ये भी है, जैसे ये सब आपको सिंपल लगा है उसी तरह का ये भी सिंपल है। तो आप आइए पार्ट 4 में दिखाते हैं आप लोग को ये कैसे निकलता है। जब के लिए चाहिए।